ये बॉडीज का काम क्या होता है? व्हाट आर द वर्क ऑफ देम? व्हाई दे आर मेड? क्यों बनाई जाती हैं ये? या तो स्पेसिफिक पर्पस होगा, या तो जैसे जो क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, उन सबको उनकी मदद करने के लिए, उनका बर्डन कम करने के लिए। आप बताइए, कोई भी बॉडी क्यों बनाई जाती है? जैसे कि अलग अलग सेक्टर में जो मतलब कि किसी सेक्टर का जो वर्क होता है, वर्क वो कहीं ना कहीं उसको नोटिफाइड करने के लिए, प्लस उसमें रिकमेंडेशन सलाह देने के लिए गवर्नमेंट को क्या सही है क्या गलत है, इसके लिए शायद बनाई जाती है। टू कंपनसेट द वर्क ऑफ एन अर बर्डन द गवर्नमेंट्स, मतलब टू प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शन, या वही तो पर्टिकुलर काम के लिए कर सकते हैं। राइट? टू प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शंस एंड एक्सपर्टीज है इस पे। यस, एक्सपर्टीज। क्योंकि हर आदमी हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना। हम्म। तो आप लोगों को क्या लगता है बॉडी कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी? कौन कौन सी? या तो परमानेंट होगी या तो एडॉक होगी, स्टैंडिंग और एडॉक। परमानेंट और टेम्पररी आप बोल Temporary। रहे हैं। टेम्पररी बोले तो एड हॉक है, राइट? और बॉडी कितने प्रकार की हो सकती है? ये तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया मतलब। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और बताइए। स्कीम हो सकती है तो कौन? स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी। स्टेचुटरी, नॉन स्टेचुटरी और इंडिपेंडेंट बॉडी हो सकती है। यस, इंडिपेंडेंट हो सकती है। इसी के अंदर? नहीं अलग से हो सकती है वैसे। क्यों इसके अंदर नहीं हो सकती? हो सकती है, या फिर इसके अंदर नहीं हो सकती इंडिपेंडेंट? नहीं उसके हो सकती है। दोनों में अपने अपने एग्जांपल। स्टेचुटरी में कौन 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 इंडिपेंडेंट होता है? ये एनजीटी एनजीटी इंडिपेंडेंट है। और नीति आयोग वो भी यस इंडिपेंडेंट है। तो कौन सी बॉडी इंडिपेंडेंट नहीं है? आप क्या समझ रहे हैं इंडिपेंडेंट का मतलब? ये बताइए पहले। मतलब दे फंक्शन। तो हर बॉडी करती है दे फंक्शन। हर बॉडी से करती है। अच्छा, ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है? चलिए उसको बंद मत कीजिए, चालू है, तो चालू रहने फोकस दीजिए। कर रही हूँ। ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंट हो सकता है। ऑटोनोमस जैसे कह सकते हैं किसी दूसरे किसी ऊपर मतलब कि उसका अधिकार है, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर सकते हैं या यूएसए के ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। तो और इंडिपेंडेंट जो होता है स्वतंत्र है, अपना उसका संपूर्ण कोई अधिकार खुद है। डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि और ऑटोनमस मतलब स्वायत्त निकाय से स्वायत्त बोल सकते हैं, जैसे किसी के ऊपर वो डिपेंड है। हाँ, कुछ इन्फ्लुएंस उसका होगा, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं ऑटोनॉमस। तो इसका मतलब खुद- क्या है? खुद डिसाइड करते हैं, बट दे आल्सो उनका जिसके आरबीआई क्या है, इंडिपेंडेंट है कि ऑटोनमस है? ऑटोनोमस सर में ही मान सकते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट आरबीआई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट। आरबीआई इज इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस बॉडी। आप क्या बोल रहे थे उसके लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए? इंडिपेंडेंट मतलब मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट मतलब कि उस स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन ऑटोनमस एंड इंडिपेंडेंट है। देखिए जो ऑटोनमस होता है ना, मैं एक बार बताऊं फिर आप पढ़ना, वो सही है कि गलत।
ऑटोनोमस मतलब ये होता है। एक मिनट मैं बताऊँ। हाँ। मतलब मे बी हाँ हाँ बोलिए। ऑटोनोमस मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे लेजिस्लेचर है, कोई लॉ आ गया, उस लॉ के अंदर उसको पावर दे दिया, और सिर्फ वही नहीं हो सकता और भी इंस्टीट्यूट उसके अंदर गवर्न कर रहे हो, लेकिन इंडिपेंडेंट में क्या है, स्पेसिफिक फॉर दैट बॉडी, सिर्फ उसके लिए वो एक्ट बना है और वो उसके अंदर वो काम कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, क्या तो देखिए, इसमें? जैसे आई डू नॉट वांट टू रीड टुडे, हम्म राइट, तो मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि अब मैं रीड करूँ। हम्म तो ये मतलब ये मैं जो है इंडिपेंडेंट। ये ऑटोनोमस हूँ। अच्छा। और इंडिपेंडेंट मतलब ये होता है कि मुझे किसी की हेल्प ही नहीं चाहिए। जब मुझे नहीं चाहिए तो मुझे कोई हेल्प ना करे। हम्म हाँ, मुझे कोई केयर ना करे, ये है इंडिपेंडेंट। मतलब कुछ ऐसा है कि आई डोंट केयर अबाउट यू, तो वो है मतलब इंडिपेंडेंट है वो। और ऑटोनोमस मतलब ये होता है कि मतलब जो है ना कि जब तक मैं न चाहूँ तो आप मेरे मुझसे कोई काम नहीं करवा सकते। नो नो वन इज फोर्सिंग, नन कैन फोर्स मी व्हेन आई गेट डिसएग्री विद यू। अब देखना इसके केस में ये जो आरबीआई है ये ऑटोनोमस बॉडी है। क्या है, गवर्नमेंट चाहे तो आरबीआई को इन्फ्लुएंस कर सकता है, करता ही है। जैसे देखिए कौन रिजाइन किया था, मॉनेटरी पॉलिसी। रिजाइन कौन किया था आरबीआई गवर्नर, क्या नाम था उसका? रघुराज। हाँ देखो कि उर्जित पटेल। रिजाइन जो किया था। हाँ उर्जित पटेल है। वो क्यों किया था, इसी कारण। हाँ हाँ, वो बोला कि जो है ना आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मेरे ऑटोनोमस सिस्टम में, वही है। जलान समिति की वजह से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडी है। अच्छा एक और होता है रेगुलेटरी बॉडी, ये क्या है? इसका काम रेगुलेशन का। जैसे सेबी हो गया, सेबी हो गया, टीआरआई हो गया। सेबी हो सकता है कि ये बताइए, नहीं? कोई बॉडी स्टेचुटरी है तो रेगुलेटरी हो सकते हैं, क्यों नहीं? और नॉन स्टेचुटरी है तो? बताइए। एग्जाम्पल सोचो ना, एग्जाम्पल फिट हो तो बोलो। नॉन स्टेचुरी बट रेगुलेट हो सकता है। हो सकता है। कौन सी बॉडी है जो नॉन स्टेचुटरी और रेगुलेटरी है? जैसे एनडीसी की बात कर सकते थे कहीं ना कहीं। कौन? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट ये काउंसिल। रेगुलेटरी बॉडी है, किसको रेगुलेट करता है? नहीं, रेगुलेट नहीं, एडवाइजरी है ये तो, प्लानिंग कमीशन के साथ। बताइए। रेगुलेटरी है? नो, एनडीसी नहीं। रेगुलेटरी कौन है? किसी रेगुलेटरी बॉडी का नाम ही नहीं याद आ रहा है। नाम तो याद है, किस कौन सी? सेबी, टीआरआई, दोनों ही रेगुलेटरी है। तो ये दोनों तो स्टेचुटरी हो गई। हाँ, तो इसलिए तो मैं नॉन स्टेचुरी याद कर रही हूँ। अच्छा किसी नॉन स्टेचुरी का एग्जाम्पल बताइए पहले, जैसे जो नॉन स्टेचुरी हो। नीति आयोग, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नीति आयोग वैसे तो वो प्लानिंग कमीशन भी हो गया एनडीसी वाला। नहीं, जो भी एग्जिस्ट करता हो उसके नाम नीति बताइए। आयोग। प्लानिंग तो एग्जिस्ट नहीं करती। नीति आयोग नीति आयोग हो गया, और ठीक है नीति आयोग हो गया, जो मतलब कि क्या है, नॉन स्टेचुटरी है। और ये बोल सकते हैं ना अभी, जो एनआईए बोल सकते हैं कहीं कहीं। ये तो एक्ट एनआईए स्टेचुरी हो गया, वो तो नॉन स्टेचुटरी हो सकता है। क्यों, एक्ट के अंतर्गत है। एनआईए एक्ट है 2008, प्रॉपर एक्ट है उसका। आप लोग एग्जाम्पल लॉ कमीशन। लॉ कमीशन, लॉ कमीशन स्टेचुटरी नहीं है। नो, यू कैन सर्च इट फर्स्ट। अभी लॉ कमीशन एस्टैब्लिश होने वाली है। रेगुलेटरी है, क्या रेगुलेट करता है लॉ कमीशन?
सर्च कीजिए पहले वो नॉन स्टेट मुझे पता है कि चुचरी नहीं है। नहीं है ना, ओके। एक बॉडी होता है एग्जीक्यूटिव, हम्म, ये भी एक होता है। हाँ, किसी 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 एग्जीक्यूटिव बॉडी का नाम बताइए। नेशनल ह्यूमन कमीशन बोल सकते हैं, फिर इसका कौन? नेशनल ह्यूमन कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हाँ, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। नहीं एग्जीक्यूटिव नहीं। स्टैट्यूटरी बॉडी है महाराज, बहुत फेमस बॉडी है यार, क्या 1993 ब्लंडर कर रहे हैं आप। स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी क्या पढ़ते हैं उसको? किसको? स्टैट्यूटरी, स्टेट। आप लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं क्या है? जी नहीं, हाँ तो पहली फिर बार सुन रहे हैं। स्टैट्यूटरी मतलब क्या है? अरे हो जाता है यार, इंग्लिश वर्ड है ना, टंग्स पे सही से नहीं आ पाता। देखिए चलिए अब एक एक करके उठाते हैं। परमानेंट बॉडी का किसी एग्जाम्पल का नाम बताइए, किसी बॉडी का परमानेंट जो बॉडी हो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी। बॉडी नहीं है, पूरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। परमानेंट बॉडी एग्जाम्पल इंडिया में। कलेक्टरेट। बताइए क्या? परमानेंट बॉडी का एग्जाम्पल बताइए कोई इंडिया में। सारे कॉन्स्टिट्यूशन तो परमानेंट है। सारे कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट है। मोस्ट ऑफ देम। कौन सा नहीं है ये सोचना पड़ेगा। बताइए कोई है जो परमानेंट नहीं है। हाँ, फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में उसको इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो फाइनेंस कमीशन को एडहॉक बोल दूं, उसे 5 साल में तो करना पड़ता और परमानेंट में इलेक्शन कमीशन बोल दूं। हाँ, है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल में जो है बहुत सारी बॉडी है, राइट। यस। यूपीएससी है, देखिए एक तो आप लोग बोलिए यूपीएससी है, स्टेट पीएससी, स्टेट पीएससी है, बाकी नेशनल कमीशन NCST, एससी एसटी ओबीसी, नेशनल कमीशन फॉर SC, शेड्यूल कास्ट, नेशनल ST, कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर Backward बैकवर्ड क्लास, ये हो गया। फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस Attorney कमीशन, General, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट कैग हो जनरल, गया, कैग। ये हो गया। और बताइए और बताइए बताइए एक बताइए। वो स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर। अच्छा, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, yes. ठीक है। और बताइए, ये हो गया। हो गया। तो ये बताइए, कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है और कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉन्स्टिट्यूशनल है और नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब कि उसका स्पेशल आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको पता है यार, स्पेशल चीज़ बताइए ना। और स्पेशल हाँ, कि मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसका मतलब क्या है, और कोई बॉडी नहीं तो इसका मतलब क्या है, वो तो मुझे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मिल सकते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल है। इट इज गवर्न अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वही बात है। आप बताइए महाराज। आर्टिकल के साथ जो संविधान में कहीं ना कहीं परिभाषित किए फिर वही बात है यार। और उसका अपॉइंटमेंट रिमूवल वो सब हाँ तो क्या, हाँ ऐसे कुछ बताइए। उसमें प्रॉपर वो ये क्या लिखा प्रॉपर रहता है। लिखा रहता है? तो बताइए अटॉर्नी जनरल का क्या है रिमूवल का क्राइटेरिया? वो तो अटॉर्नी प्लेजर जनरल, ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ तो फिर आपका गलत हो गया ना, वो प्रॉपर लेकिन लिखा ये- रहता है। तो ये भी तो उसमें लिखा है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें भी लिखा रहता है प्लेजर प्रेजेंट, बहुत सारी बॉडी हैं। ऐसे बोल लेकिन सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा ना, वो तो बाय लॉ है। हैं? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मेंशन करता है उन लोग को। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ों में अनक्लियर है। हाँ, मेनी ऑफ देम ऑब्वियस।
इसलिए तो ये वो जानते मैं flexible- नहीं है, जानते क्या है, हम्म, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है ना, ये मोस्टली इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब कि इनको ज़्यादा पावर मिलता है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इनके पास एक लीगल बैकअप होता है। और जो ये नॉन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है ना, इनकी उनको जो है ना पावर बहुत कम दी जाती है, और ये जो है ना किसी गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, मतलब किसी मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं जनरली। तो ये बताइए यूपीएससी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है यार? ये तो ब्लंडर है यार। MOPP मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ऐसे कुछ नाम है उसका। यूपीएससी हम्म, यार दिमाग खराब हो गई क्या? यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आ सकती हो। नहीं आ सकती यूपीएससी। आईएएस आता है मिनिस्ट्री या वो पर्सनल के अंदर यार। हम्म, ये तो बड़े और वो ब्लंडर लिस्ट है यार। लिस्ट उसको देता है। Yes. आईएएस आता है। अभी अभी बता रहा हूँ कि ये जो बॉडी होती है ना किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है जनरली, किसी मिनिस्ट्री के अंदर इसको नहीं रखा जाता, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये प्योरली इंडिपेंडेंट होती हैं ये। भले पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है प्रैक्टिकल में, लेकिन बी आर अम्बेडकर का कहना ये था कि इन बॉडी को प्योरली जो है ना वो बनाया जाए। हाँ, तो ये माइंड में सेट कर लीजिए। ये तो ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी। अब बताइए। अभी तो बताया है ये सभी लेकिन कंस्टिट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर है। नहीं है, गूगल इट। पहले था, पहले स्टेचुरी बॉडी थी इसलिए था। हम्म, अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया तो हटा दिया गया उससे। पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था ना, तो उसके पहले इसको स्टेब्लिश किया गया था उसी मिनिस्ट्री के अंदर। जो बॉडी स्टेचुरी होगी ना वो किसी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, यस। लेकिन जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया जाएगा ना तो उसको उससे हटा दिया जाता है। माइंड में सेट कर लीजिए। बट आई ये रेड hint बता रहा हूँ। अच्छा बताएंगे मुझे कब? पुराना है, अभी ऐड किया गया है ना। एक मिनट। When was special officer for linguistic minority given constitutional status in India? कब दिया गया इसको constitutional जब status? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956। The office of special officer for linguistic minority was created in 1957, and he is designated as the commission for linguistic minority. Constitutional post. जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होगी ना उसको मिनिस्ट्री के अंडर नहीं रखा जाएगा। ये मेरा कंसेप्ट है, आप चेक कर लीजिएगा तो मुझे पता है तो। ये तो इसको एक बार सर्च कर लीजिए। इसको ये स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर का क्या चेक कर लूँ? वेदर इट इज अंडर एनी मिनिस्ट्री। अरे नहीं आता, आप चेक कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क। चलिए हाँ, आराम से बैठ के चेक कर लीजिएगा। कुछ होमवर्क दूँ यार, अच्छा नहीं लगता फिर। आप मेरा कंसेप्ट गलत करवा रहे हैं यार। ये कॉन्सेप्ट क्यों, आपका कॉन्सेप्ट क्यों हाँ। गलत होगा? मुझे डाउट है, आप चलिए गलत नहीं कर रहे हैं। स्टेचुटरी में कौन कौन सी बताइए, एग्जाम्पल बताइए। जीएसटी स्टेचुटरी है, कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं बोले जाए। तो आप जीएसटी लिखे नहीं, उधर लिखिए। जीएसटी ने जीएसटी काउंसिल बोली है। वही है जीएसटी काउंसिल। नहीं, जीएसटी अलग चीज़ है, जीएसटी काउंसिल अलग चीज़ हाँ है। हाँ काउंसिल। हाँ, कौन से आर्टिकल में है? 279 है। चलिए बताइए स्टेचुटरी में कौन कौन सी है? सीबीसी, सीआईसी, आप क्या हैं, आप क्या हैं? नेशनल कमीशन फॉर हाँ वुमेन। यार, बीमर से स्टार्ट किया करें यार, जो आप हैं नेशनल कमीशन फॉर बीमर। मैं कब से बोल रहा हूँ ना कि इसको दो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, लेकिन दे ही नहीं रहे। मैं रोज आंसर में लिखता हूँ बीएफआर में कि इट शुड बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, लेकिन गवर्नमेंट मेरे आंसर को पढ़ ही नहीं रहा है। तो वो आपका आंसर पॉलिसी मेकर नहीं पढ़ रहे हैं सर। ये तो ब्लंडर है यार। सबसे पहले अगर सिक्योरिटी तक मैं पहुंचा ना, सबसे पहले मैं यही प्रपोजल रखूंगा कि पहले बीमन को जो है ना स्टेटस दो। बीमन डिपार्टमेंट की बात करते हो और क्यों नहीं दिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? इसको दे दिए, बताओ। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को इसको नहीं दे रहे हो यार, ये गलत है यार, बीमन के साथ है। इस वीमेन के साथ गलत है, ठीक है, यू हैव दैट मच सिंपैथी। ये बताइए नेशनल कमीशन फॉर मैन होना चाहिए कि नहीं? नहीं, नो नीड, नो नीड। Why? बिकॉज
according to patriarchal mindset, men are already empowered, so there is no need for man empowerment, there is need for women empowerment. अच्छा, तो ये दिस पैट्रियार्कल टर्म डिफाइन कि देयर इज नो नीड ऑफ हाँ देख वो फैक्ट है, वो यू कैन नॉट डिनाई दैट. नहीं नहीं, तो नाउ सिनेरियो हैज चेंज ना. नहीं चेंज हुआ ना, अब इसके लिए गर्ल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं. अगर वीमेन एम्पावरमेंट रियल में रियलाइज नहीं हो रहा है ना, तो आई इक्वली से दैट गर्ल्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. मैं इसको प्रूव कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं. गर्ल्स आर रिस्पॉन्सिबल है यार फॉर दैट. बराबर ही है, हाँ. कम नहीं. क्योंकि उनका भी माइंडसेट पुराना ही है ना, दिक्कत ये है. नहीं, क्योंकि एक बार ऐसा एक आर्टिकल आया था कि देयर इज नीड ऑफ नेशनल कमीशन फॉर मैन. वो इसलिए क्योंकि उनके साथ भी तो अत्याचार होता है. मतलब गर्ल्स नहीं अत्याचार होता है, गर्ल्स इज इन द स्फीयर ऑफ पैट्रियार्की, लेकिन मेंस के साथ भी होता है. हाँ. अब बताइए, उनको के लिए भी थोड़ा सा और बताइए कौन कौन सी बॉडी है नेशनल वीमेन, और बताइए. और NHRC, UIDAI हम्म, और NCPCR और नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, CCI, CCI, यस, जोनल काउंसिल, हम्म, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, CBC, राइट. CBC है कि नहीं? है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. बहुत सारी बॉडी हो जाएंगी ऐसे ही. हम्म, अब बताइए जो नॉन स्टेटरी हो, नीति आयोग, NDC, LCI, और बताइए CBI, यस, ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट. हम्म, ये सब क्या है? नॉन स्टेटरी बॉडी हैं, राइट. हम्म, एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है बताइए? किसी किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी का नाम नहीं पता यार, ये तो ब्लंडर है यार. से यार ऐसे कुछ पूछेगा नहीं, उसको बंद नहीं करना है ताकि पता चले कितना नॉलेज है. LCI, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो है ना, ये है रेगुलेटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये. अब किसी रेगुलेटरी बॉडी का नाम बताइए. सेबी, हाँ बताए. TRAI, ये मान सकते हैं. IRDAI. हाँ मतलब बहुत सारे मतलब. तो अब मुझे ठीक है, अब मैं बोली तो लिखे नहीं, फिर सुनाना है कि कितना ज्ञान है. हाँ अरे लिख दो यार. इंश्योरेंस रेगुलेटरी, लोकपाल लोकायुक्त किस में आएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल. कॉन्स्टिट्यूशनल आएगा. कौन? लोकपाल लोकायुक्त कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा. नहीं Constitution में कहाँ mention है नहीं, यार? 2013. कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं यार ये. अब क्या एक होगा? सेकंड के लिए हैंग हो गया. और 2013 एक्ट याद आ गया फिर मुझे. और वो लोक अदालत, लोकायुक्त. लोक अदालत लोक अदालत वो भी एक्ट के तहत है. कौन सेट के तहत? लोक अदालत जो है वो दोनों में डिफरेंस क्या है? लोकपाल लोक अदालत में नालसा है. दोनों में डिफरेंस क्या बताइए? चलिए आज क्लियर कर लेता हूँ. लोक अदालत एंड लोकपाल. तो आज पूरा खोल ही लेता हूँ, चलिए माइंड पूरा खोल लेता हूँ. चलिए लोकपाल लोक अदालत में क्या डिफरेंस है? बचपन एक तो वो लोकपाल, ये लोक अदालत. ये जो है ये मेनली पब्लिक ऑफिसर्स के लिए होता है लोकपाल. मेनली पब्लिक, और लोक अदालत है लोक अदालत फॉर जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनके ग्रीवेंस के लिए होता है. तो ये भी तो कॉमन सिटीजन के ग्रीवेंसेस के लिए ही तो होता है. बट करप्शन अगर हो रहा है तो कॉमन पीपल तो इफेक्ट हो रहे हैं. लेकिन कंप्लेन जो है वो किसी ऑफिसर्स के लिए है. इसमें तो कॉमन पीपल एक दूसरे का भी तो कोई कॉमन पीपल किसी, इसमें कॉमन पीपल कंप्लेन नहीं कर सकते किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास. मतलब जैसे सिविल जो केसेस होते हैं एक दूसरे के जो कॉमन पीपल्स होते हैं. हाँ तो ये क्रिमिनल केस नहीं दे सकता क्या? क्रिमिनल केस कुछ जो कंपाउंडेबल होते हैं उससे देख सकते हैं. क्या है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल डिफरेंस? कंपाउंडेबल मीन्स कि जो एक दूसरे की सहमति हो सके. अब बहुत बड़ा क्राइम कर दिया तो वो लोक अदालत डील नहीं कर सकते. विच इज नॉट जस्ट मर्डर कर दिया तो लोक अदालत क्यों डील करेगा? कॉग्निजेबल क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल मतलब कॉग्निजेबल मतलब जिसमें आपको बेल नहीं मिलेगी. नॉन कॉग्निजेबल मतलब जिसमें बेल मिल जाएगी. संज्ञेय ये है डिफरेंस है. पता नहीं, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ.
फिलहाल मेरे हिसाब से लोक अदालत जो होता है, जैसे रेगुलेटरी बॉडी जो होती हैं, यार जानते क्या है, यूपीएससी में क्या है ना, यूपीएससी में एक चीज़ मैंने सेट कर लीजिए, हर चीज़ पढ़ने से जो है ना डिपेंडेंट मत रहिए भाई। जैसे क्या है, आप आईएएस बनने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के हेड हो गए, तो क्या है ना कि जिससे जो है ना थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाइए। जनरल चीज़ हर चीज़ बुक से नहीं पढ़ी जा सकती भाई। मूवी अगर देखे होंगे लाइफ में अपने, और न्यूज़ में कुछ पढ़े होंगे क्यों कि वेरिएबल क्या होता है, नॉन वेरिएबल क्या होता है, क्यों वेरिएबल, ऐसे बोल देते हैं कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। हर चीज़ पढ़ी थोड़ी जा सकती है। अब ये कहाँ पढ़ोगे बताइए, कंफर्टेबल नॉन कंफर्टेबल, ये कहीं से सुने होंगे ऐसे मूवी से, न्यूज़पेपर से। तो हर चीज़ महाराज आप पढ़ नहीं सकते, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा ये क्या हो सकता है। मैं उल्टा बोलूँ क्या, कॉग्निजेबल मतलब हिंदी में होता है संज्ञेय अपराध, तो संज्ञेय अपराध में बेल नहीं मिलती है, इट इज़ नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल, तो है ही। और नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन क्या था, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है महाराज बताइए, आप बताइए। लोक अदालत कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडी जो होता है, जैसे सेबी ओबी हो गया, सेबी के तहत जैसे कि कहीं किसी कंपनी ने फ्रॉड किया, किसी निजी पर्सन का जो शेयर लिया है उसके साथ यहाँ पे केस कर सकता है वो व्यक्ति जाके उसका। और लोकपाल रेगुलेटरी नहीं है? लोकपाल भी है, पर ये जो इसका जो जैसे होता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड, जैसे कि कोई भी बॉडी हो गया, उसमें जो कर्मचारी हो गए हैं अपर लेवल के, उसके ऊपर में कार्रवाई कर आप लोग जो है ना इसका आंसर कर दीजिएगा। क्लियर नहीं है ना यार, दिक्कत ये है। सर्फेसी एक्ट जो 2000 में देखिए, आया है, कहीं ना जो कहीं लोकपाल है ना, लोकपाल जो है ना, हाँ, ये एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन है, एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन है। और जो लोक अदालत है ना, ये लोगों की अदालत है। अब इसी से डिफरेंस निकलता है क्या, करप्शन डील करेगा लोकपाल। कि जो लोकपाल जो है ना क्या है, ओम्बुड्समैन मतलब क्या होता है, तो ये ओम्बुड्समैन मतलब क्या होता है, मैंने बोला कि एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन है। क्या है ओम्बुड्समैन, क्या है? कोर्ट और ओम्बुड्समैन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड ओम्बुड्समैन। मुझे लग रहा है ना कि कोर्ट जो होता है एक मतलब वो प्रॉपर वो है, व्हाट इज ओम्बुड्समैन? ट्रिब्यूनल या कोर्ट, वो प्रॉपर एक बॉडी है मतलब कोर्ट वाली, लेकिन ओम्बुड्समैन प्रॉपर कोर्ट नहीं है। तो ट्राइब्यूनल और ओम्बुड्समैन कोई डिफरेंस नहीं है? है क्या? ओम्बुड्समैन लोकपाल एंड लोक अदालत डिफरेंस है। देखिए क्या दिखा रहे हैं लोकपाल। ओम्बुड्समैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्च इट फर्स्ट, ओम्बुड्समैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको भी नहीं पता है, गूगल को नहीं पता है। ये ओम्बुड्समैन एक टर्मिनोलॉजी है सर, वो उधर क्या कहते हैं, ईस्टर्न साइड जो यूज़ करते हैं, यूरोपियन और अमेरिका साइड। तो ओम्बुड्समैन और हिंदी में लोकपाल, वेस्टर्न साइड यूज करते हैं। मतलब यूरोपियन, हाँ तो वेस्टर्न साइड बोलिए, वेस्टर्न, यस वेस्टर्न साइड, ठीक है। जैसे नॉर्वे का कॉन्सेप्ट ओम्बुड्समैन। और यहाँ क्या है, जो लोक अदालत है ना, यहाँ पे लोगों की कंप्लेंट की सुनवाई होती है, और लोकपाल में इन्वेस्टिगेशन होता है, सुनवाई नहीं होती वहाँ, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देता है किसको, ये गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट करता है सुनवाई कि किसको क्या सजा मिलेगी, लेकिन लोक अदालत स्वयं सजा सुना देता है। ये है दोनों में डिफरेंस। ये पूछ रहा था मैं कि लोक अदालत में सुनवाई होती है और सजा देता है डायरेक्ट हो, लेकिन जो लोकपाल है ना वो केवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है कि कौन करप्शन कितना किया है। बाकी ये जो रिपोर्ट मिलती है उसकी ना वो देता है गवर्नमेंट को, लो। ये है दोनों में डिफरेंस। बाकी दोनों में लोक वर्ड लगा हुआ है, तो दोनों लोगों की भाई वाले के लिए है, तो ये है। ये बताइए सीबीआई और सीबीसी में क्या डिफरेंस है? फिर लोकपाल देखिए 3 चीज होती है, सब करप्शन वाले हैं। सीबीआई और सीबीसी, और ये तीनों जो है
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यस। इसीलिए करप्शन इतना ज़्यादा इंडिया में है। किसी को तो बना दो कॉन्स्टिट्यूशनल यार। हाँ, ये भी आप ले सकते हैं रीजन मेंस में कि इट इज लाइकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। यस, करप्शन का तो कोई हाँ, इट इज लाइकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, सीधे लिख दीजिए। देखिए ऐसे ही मेंस के पॉइंट जनरेट होते हैं, जब ऐसे एनालाइज करेंगे ना पॉइंट जनरेट होंगे। मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, तो आप लिख सकते हैं कि दे नीड टू बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस व्हिच विल मेक देम मोर, हाँ, व्हिच विल मेक देम मोर इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट। लीजिए मेंस को मिल गया। और लोग इसको रटते हैं। भाई कंसेप्ट क्लियर करो ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसमें क्या फ़ायदा है बेसिकली। ये तीनों में क्या डिफरेंस है सिकंदर भाई? सीबीआई, लोकपाल और सीबीसी तीनों करप्शन से डील करते हैं। आई थिंक एक दिन मैंने कुछ चर्चा भी किया है। आई होप यू पीपल रिमेंबर। यू पीपल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये तीनों डिफरेंस क्या है? मैंने उसमें बताया था कुछ। सीबीआई तो एक इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है। हाँ, और सीबीसी ये पहले मैंने रिपोर्ट साथ रखता होगा पार्लियामेंट के सामने। और सीबीसी क्या है सर, ये भी करप्शन कंप्लेंट देखता है, लेकिन जैसे लोकपाल है तो उसमें पीपल्स डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन सीबीसी में पीपल डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। सीबीसी नीड कमांड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सीबीसी नीड कमांड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और सीबीआई को नहीं जरूरत है? सीबीआई को भी जरूरत है। मैं लोकपाल और सीबीसी की बात कर रही हूँ। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं आप? कि लोकपाल में डायरेक्टली पीपल अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन सीबीसी में डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते हैं टू फाइल ठीक है। कंप्लेंट। और सीबीसी सुपरवाइज सीबीआई कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो, और उसके बाद रिपोर्ट जो है सीबीआई गवर्नमेंट को देती है। सीबीआई अपनी रिपोर्ट, सीबीआई और सीबीसी में बताइए डिफरेंस बताया तो। क्या? सही है। ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सीबीसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ये विजिलेंस कमीशन है। जो ये करप्शन कहाँ हो रहा है केवल विजिलेंट रखता है, अब बताता है सीबीआई को कि ये देखो यहाँ करप्शन हुआ है, जज जाके जो है ना इसको इन्वेस्टिगेट करो, और किया तो फिर ये रिपोर्ट इसको दिखाता है सीबीसी को, और फिर जो है ना रिपोर्ट जो चेक करता है, फिर कुछ सजेशन देता है, फिर जज पेश करता है पार्लियामेंट के पास। ये है सीबीआई सीबीसी काम। तभी तो इसको क्रिटिसाइज किया था सीबीसी को कि करता क्या है, ये केवल निगरानी करता है, बस हो गया। इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। टूथलेस टाइगर बोलते हैं इसको, मतलब टाइगर तो है लेकिन किसी काम पर नहीं है। तो इस तरह से जो इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो ये है। लेकिन बताओ कितने वो है कि जो है ना सीबीसी को दे दिया गया स्टेचुटरी स्टेटस और सीबीआई को अभी तक नहीं दिया गया। तो ये भी एक जो है ना कहीं ना कहीं जो है ना गड़बड़ है। अब देखिए क्या है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसका अपॉइंटमेंट, रिमूवल, जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आज ही डिस्कस करें कि देखिए कल करें, क्योंकि देखिए क्या है, मुझे पता है कि है ना कि आप लोग अभी पूरा आंसर दे नहीं पाएंगे। अच्छा देना है तो बताइए फिर। जो एनएचआरसी होता है इसके अपॉइंटमेंट में कौन कौन मेंबर होता है अपॉइंट कमेटी में, आप बताइए पहले। प्रेसिडेंट द्वारा 3 लोगों की समितियाँ बनाई जाती है। एक समिति में उसमें 3 लोग होते हैं। हाँ, कौन कौन? एक हो गए जैसे कि पीएम, हाँ, और एक पीएम हो गए, दूसरा हो गया कहीं ना कहीं एक मिनिस्टर, राज्यसभा का चेयरमैन हो गया, राज्यसभा का चेयरमैन। तो नहीं होता उसको? नहीं, कंफर्म नहीं हो। हाँ, वो बताइए। चलिए नहीं करता हूँ तो आप बताइए। तो लीडर ऑफ ओपोजिशन हो गए हैं, और एक कैबिनेट मिनिस्टर का कोई मतलब जैसे कि कोई मिनिस्टर हो गए ऐसे।
स्पीकर नहीं होता लोकसभा का? नहीं पता। आप बताइए। यही तो क्वेश्चन पूछेगा ना यार, और कौन पूछेगा? हम लोग पढ़े नहीं हैं। इसके आगे कल डिस्कस करते हैं।